क्वेश्चन नंबर 23 मिस्टर प्रीतम जिनके 2 फ्लैट्स हैं और वो दोनों को अपने खुद के रहने के लिए यानी सेल्फ ऑक्यूपाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसका म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है 90,000, 45,000, फेयर रेंट दिया है 1,20,000 और 40,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 80,000, सेकंड का दिया है नील, म्यूनसिपल टैक्स पेड दिया है 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू और सेकंड का भी 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 और 600। लेकिन हमको पता है कि सेल्फ ऑक्यूपाई घर का जो एनुअल वैल्यू होता है वो नील होता है, तो हमको ये सब का कैलकुलेशन करना ही नहीं है। हमको डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन देखना है 1,40,000 और इसका 1,00,000, ये दोनों को अपन को कैलकुलेट करना है। अब मिस्टर प्रीतम को बिजनेस इनकम हो रहा है 9 लाख रुपए का। मिस्टर प्रीतम को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उन्होंने फ्लैट नंबर 2 को 2 महीने से रहने के लिए यूज़ नहीं किया है, यानी कि वो खाली है और वो 30/3/2020 को 65 ईयर्स के हो जाने वाले हैं। उन्होंने 70,000 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किए हैं और हमें उनका टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कैलकुलेट कर। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एचपी, क्योंकि ये उनका सेल्फ ऑक्यूपाई घर था इसलिए एनुअल वैल्यू तक वहाँ पे नील होगा। डायरेक्ट हम इंटरेस्ट ऑन लोन से कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट हाउस का था 1,40,000, सेकंड का था 1,00,000, टोटल हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2,40,000। लेकिन हमको पता है कि लोन के लिए भी लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाई घर में सिर्फ 2,00,000 तक का है, तो हमको यहाँ पे इनकम फ्रॉम एचपी में 2,00,000 का ही हमको माइनस बैलेंस शो करना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा लॉस फ्रॉम एचपी है। अब पीजीबीपी से उनको इनकम हो रहा था 9 लाख रुपए का, तो 9 लाख में से 2,00,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 लाख रुपए जो उनका ग्रॉस टोटल इनकम होगा। इसमें हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80C to 80U टूवर्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें उन्होंने जमा किया था 70,000 रुपये। तो जब 7 लाख में से 70,000 माइनस करेंगे तो टोटल इनकम उनका आ जाएगा 6,30,000 रुपये। इसके बाद हम उस पर स्लैब रेट लगाएंगे 6,30,000 पे, तो क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न है तो 3,00,000 तक नील रहेगा। नेक्स्ट 2,00,000 पे लगेगा 5% तो आ जाएगा 10,000 और उसके बाद बैलेंस अमाउंट यानी कि 1,30,000 पे 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 26,000 रुपये। तो 26,000 और 10,000 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36,000 रुपये। इसके बाद हमको उसमें प्लस करना है 4% एजुकेशन और हेल्थ टैक्स, तो 36,000 का जब अपन 4% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,440। तो 36,000 प्लस 1,440 करेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा 37,440। क्वेश्चन नंबर 24 श्रीमती लक्ष्मी जो 59 ईयर्स की हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं दिल्ली में, उनका इनकम का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। उनका बेसिक सैलरी है 5,400 रुपये पर मंथ, डियरेंस अलाउंस जो पार्ट ऑफ सैलरी है 200 रुपये पर मंथ, यानी कि उनका डीए स्पेशल है। और इंटरटेनमेंट अलाउंस 450 रुपये पर मंथ है, स्पेशल अलाउंस 100 रुपये पर मंथ है, हाउस रेंट अलाउंस 900 रुपये पर मंथ है, रेंट वो पे कर रही हैं 1,600 रुपये पर मंथ, हेल्पर अलाउंस उनका था 500 रुपये पर मंथ और एम्प्लॉयर उनको मारुति कार प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पर्सनल यूज़ के लिए, जिसके ऊपर उनका एम्प्लॉयर खर्चा कर रहे हैं 37,800 रुपये और डेप्रिसिएशन कार का 10% के हिसाब से है 26,000 रुपये। इसके अलावा उनका एम्प्लॉयर उन्हें फ्री क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, जिसके ऊपर उनका एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है 12,100 रुपये। फ्री लंच उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वर्क प्लेस पे, जिसका कॉस्ट है 55 रुपये पर डे के हिसाब से 100 दिन के लिए। लेकिन हमको पता है फ्री लंच में 50 रुपये तक एग्जाम्प्ट होता है, यानी कि यहाँ पे 5 रुपये बस टैक्सेबल होगा। इसके अलावा जो उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में 700 रुपये पर मंथ पे और जो खुद कंट्रीब्यूट कर रही हैं 800 रुपये पर मंथ। इंटरेस्ट उनको प्रोविडेंट फंड पे मिल रहा है 18% के हिसाब से 30,000 रुपये, लेकिन हमको पता है कि प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जाम्प्ट होता है। इसके अलावा उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो रहा है 5,17,900 रुपये तक। उसी साल में उन्होंने अपनी माँ के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1,000 रुपये खर्चा किया है, लेकिन हमको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डिडक्शन सिर्फ अपने स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ और बच्चों के ऊपर मिलता है, इसलिए हमको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने खुद के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1,500 रुपये का पे किया है तो इसका डिडक्शन उनको मिल जाएगा, और अपने हस्बैंड के लाइफ इंश्योरेंस पे उन्होंने 3,000 रुपये खर्चा किया है, लेकिन ये उनको पे करना था 23 मार्च 2020 को, बट उन्होंने इसको पे किया है 13 अप्रैल 2020 को, और हमको ये बनाना है कैलकुलेशन करना है 2021 के लिए, इसलिए मतलब 1 अप्रैल 2020 से कैलकुलेट करेंगे। बट क्योंकि ये पहले ही ड्यू हो चुका था, उन्हें 23 मार्च में देना चाहिए था, बट उन्होंने दिया नहीं है तो ये वाला इनका कैलकुलेशन नहीं हो। तो हमको इनका टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, बेसिक सैलरी 5,400 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 64,800 रुपये, डियरेंस अलाउंस 200 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 2,400 रुपये, इंटरटेनमेंट अलाउंस 450 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 5,400 रुपये, स्पेशल अलाउंस 100 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 1,200 रुपये, और हाउस रेंट अलाउंस उसका कैलकुलेशन हम करेंगे।
हाउस रेंट अलावेंस, इसके लिए फॉर्मूला होता है विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलावेंस था 900 रुपये, इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 10,800। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पे वो कर रहे थे 1,600 रुपये पर मंथ का, निकालेंगे 12 से इंटू करके तो आ जाएगा 19,200, और 10% ऑफ सैलरी, तो इसके लिए सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन। तो बेसिक था उनका 64,800 और डीए था उनका 2,400 रुपये, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 67,200। सैलरी का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 6,720, जब दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 12,480। अब 50% ऑफ सैलरी, तो जब 67,200 का 50% निकालेंगे तो आ जाएगा 33,600। अब इन तीनों में से लोअर है 10,800, तो 10,800 हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो टैक्सेबल होगा एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्ट। तो एक्चुअल अमाउंट भी उसका था 10,800 और यहाँ पे एग्जेम्प्ट भी हो रहा है 10,800, यानी कि यहाँ पे हाउस रेंट अलावेंस में आ जाएगा नील। तो यहाँ पे हाउस रेंट अलावेंस हो जाएगा नील। हेल्पर अलावेंस में 500 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 6,000 रुपये। कार के लिए कैलकुलेशन, कार के लिए होगा एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर जो था 37,800 और 10% ऑफ कार वैल्यू जो निकाल के डेप्रिसिएशन दिया हुआ था 26,000 रुपये। तो जब अपन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 63,800। तो हम कार में लिख देंगे 63,800 और क्लब फैक्ट्री का था 12,100। फ्री लंच में क्योंकि 55 रुपये था और 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है तो 5 रुपये यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, तो 5 इंटू 100 दिन का निकालेंगे तो आ जाएगा 500। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इसका कैलकुलेशन होगा। आरपीएफ के लिए कैलकुलेशन होता है एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर जो था 8,400, इसमें से 12% ऑफ सैलरी माइनस करेंगे। सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल। बेसिक था 64,800 और डीए था 2,400, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 67,200। इसका 12% निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8,064, माइनस करने पे आएगा 336। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड आरपीएफ में लिख देंगे 336। अब इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ था 30,000 रुपये 18% के हिसाब से, लेकिन हमको पता है 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 18 में से 9.5 माइनस करेंगे तो आएगा 8.5। तो 8.5 के लिए जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14,167। जब अपन शुरू से पूरा टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस सैलरी आएगा 17,703। इसमें से अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50,000 रुपये का, तो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा 1,20,703। अब यहाँ पे हमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हमको लिखना है 5,17,900। जब अपन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6,38,603 जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम होगा। अब हमको डिडक्शन देना है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ का डिडक्शन 9,600 का और एलआईसी उनके खुद के लाइफ इंश्योरेंस का 1,500 रुपये का। तो जब अपन 6,83,603 में से ये माइनस करेंगे तो उनका आ जाएगा टोटल इनकम 6,27,503, जिसको अपन राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 6,27,500। इसके बाद हमको स्लैब रेट कैलकुलेट करना है। 2,50,000 तक नील होगा। नेक्स्ट 2,50,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 12,500। फिर बैलेंस अमाउंट 1,27,500 का अपन 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 25,500। जब दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 38,000। अब हमको 38,000 के ऊपर 4% एजुकेशन और हेल्थ टैक्स कैलकुलेट करना है, तो 38,000 का 4% आ जाएगा 1,020। तो जब अपन इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टैक्स लाइबिलिटी हमारा आ जाएगा 39,520।